करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे एक और महत्वपूर्ण लेक्चर जो कि होगा प्राइमरी पार्ट सी का यूनिट नंबर 9 जो कि है मेटाबॉलिक डिजीज। इसमें टॉप 40 प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे हम लोग आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है मधुमेह यानी कि डायबिटीज मेलेटिस का सबसे प्रमुख कारण क्या है। 40 क्वेश्चन का आप लोग अपना आंसर जरूर देंगे और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताएंगे आप लोग कितना सही किए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी या प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सेकेंड नंबर प्रश्न है टाइप 1 मधुमेह किस कारण से होता है। यानी जो मधुमेह के टाइप होते हैं उसमें टाइप 1 जो है वह किस कारण से होता है। तो ये होता है जो पेनक्रियाज की बीटा सेल होती है उसको नष्ट होने से। लिखा गया है राइट ऑप्शन आंसर ये होगा पेनक्रियाज यानी अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं का नष्ट होना। अगला प्रश्न देखेंगे, थर्ड नंबर प्रश्न जो होगा वो है थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी अपने आंसर देते होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ जो दिया है कमी दिया हुआ है तो कमी होगा तो हाइपर नहीं हाइपो याद रखिएगा। हाइपर होता है अधिक के लिए, हाइपो जो टर्म यूज होता है वो होता है कम के लिए। तो हाइपोथायराइडिज्म ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हाइपर नहीं होगा। जब अधिक रहेगा तब क्या करेंगे हाइपर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे फोर्थ नंबर, डाउन फिनोमिनन किससे संबंधित है। ये हो जाएगा अब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हाइपर ग्लाइसीमिया इन अर्ली मॉर्निंग। देखिए हाइपर इसमें लिखा है हाइपर ग्लाइसीमिया इन अर्ली मॉर्निंग। अगला प्रश्न देखेंगे फोर्थ नंबर के बाद फिफ्थ नंबर प्रश्न है ग्लूटेनिक फूड जैसे पत्ता गोभी का अत्यधिक सेवन करने से क्या असर पड़ता है, बताएंगे। ग्लूटेनिक फूड जैसे पत्ता गोभी का अत्यधिक सेवन से क्या असर पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पत्ता गोभी खाने से होता है कि जो थायराइड हार्मोन है उसकी उत्पादन घट जाती है। यानी राइट आंसर दिया है ऑप्शन बी हो जाएगा, थायराइड हार्मोन का उत्पादन घट जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न है हाइपर ग्लाइसीमिया, याद रखेंगे यहाँ पर हाइपर वर्ड है। हाइपर ग्लाइसीमिया का लक्षण क्या है। इसका राइट आंसर है अधिक प्यास लगना। जब प्यास अधिक लगता है तो समझ जाइए कि आपको क्या हो गया है, हाइपर ग्लाइसीमिया हो सकती है, उसका लक्षण है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, डायबिटिक कोमा किस स्थिति में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जब ब्लड शुगर अत्यधिक हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए तब, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कौन सा लक्षण पाया जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कौन सा लक्षण पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर प्रश्न है हाइपोग्लाइसीमिया में सबसे पहले क्या करना चाहिए। जैसा कि नाम में देख रहे हैं हाइपो यानी कम वाला टर्म दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज देना चाहिए, यानी मीठा खिलाना चाहिए, मीठा या ग्लूकोज देना चाहिए क्योंकि तो कम हो गया था पहले से। अगला प्रश्न है 10 नंबर, मेटाबॉलिज्म का नियमन किस अंग द्वारा होता है। मेटाबॉलिज्म ये होता है थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर, HbA1c जांच से क्या पता चलता है। ये जांच का नाम है HbA1c, इससे क्या पता चलता है। तो इससे ये पता चलता है कि पिछले 2-3 जो वीक होते हैं, 2-3 महीने होते हैं, उसका एवरेज ब्लड शुगर कितना है, यानी पिछले 2 से 3 महीने का औसत ब्लड शुगर। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर, इंसुलिन शरीर में कहाँ से स्रावित होता है। यानी इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो सभी को पता है ये होता है अग्नाशय से यानी पेनक्रियाज से। तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, जैसा कि हमेशा जो जांच होती है ब्लड जांच, उसमें जांचों में ये लिखा था TSH, इसका मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसका स्तर बहुत अधिक है तो
रोगी में क्या संभावना है? अगर थायराइड के हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथायराइडिज्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर। थायराइड हार्मोन की अधिकता से होने वाली स्थिति है, अधिकता से बोला गया है तो ये हो जाएगा हाइपरथायराइडिज्म। सिंपल प्रश्न था। अगला प्रश्न है वाइटर रोकथाम के लिए सरकार कौन सा कार्यक्रम चलाती है? इसका फुल फॉर्म है USIP होता है। इसका जो फुल फॉर्म लिखा गया है यहाँ पे यूनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न देखेंगे 60 नंबर। हड्डियों में कमजोर होने की स्थिति कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोपोरोसिस। अगला प्रश्न देखेंगे 70 नंबर। मेटफॉर्मिन दवा किस कार्य के लिए दी जाती है? बताएंगे मेटफॉर्मिन दवा किस कार्य के लिए दी जाती है? सही जवाब हो जाएगा लीवर से ग्लूकोज का उत्पादन कम करना। अगला प्रश्न है 80 नंबर। डायबिटीज रोगी को किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? जिन्हें डायबिटीज हो गया है यानी शुगर हो गया है उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? तो उनको कम कैलोरी वाला और संतुलित आहार लेना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे 90 नंबर। डायबिटीज से बचाव के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमित व्यायाम करना, प्रतिदिन व्यायाम करना। अगला प्रश्न है 20 नंबर। हाइपोथायराइडिज्म में कौन सा लक्षण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वजन बढ़ जाता है और शरीर में सुस्ती आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है टाइप 2 डायबिटीज। इससे पहले हम लोग टाइप 1 देखे थे, ये है टाइप 2 डायबिटीज अधिकतर किस कारण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटापा और जीवन शैली से होता है। टाइप 2 होता है मोटापा और जीवन शैली से। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गर्भ अवस्था में होने वाला डायबिटीज कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रोनियल डायबिटीज। अगला प्रश्न है 23 नंबर। संतुलित यानी इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटिंग और बेस्ट। ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर प्रश्न है थायराइड ग्रंथि किस भाग में होती है? ये बहुत सिंपल प्रश्न है तो ये हो जाएगा आगे की भाग में। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। मिक्सीडेमा किसका लक्षण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर आ गया। मिक्सीडेमा किसका लक्षण है? ये है हाइपोथायराइडिज्म का। हाइपर नहीं हाइपो, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। आयोडीन की कमी से बच्चों में क्या होता है? बच्चों में क्या होता है? उसमें क्रेटिनिज्म हो जाता है यानी कि बौद्धिक मंदता हो जाती है, क्रेटिनिज्म। अगला प्रश्न है 27 नंबर। मधुमेह की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये होता है OGTT, जिसका फुल फॉर्म होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाएगा आपसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 28 नंबर। डायबिटीज रोगियों में पैरों का ध्यान क्यों जरूरी है? जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको पैरों का ध्यान जरूर देना चाहिए क्योंकि उसमें संक्रमण फैल सकता है, यानी संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। 28 हो गया। 29 नंबर प्रश्न होगा इंसुलिन इंजेक्शन को प्रयोग से पहले क्यों घुमाना चाहिए? इसलिए घुमाना चाहिए ताकि जो उसमें जमाव हो उसमें जमाव न हो सके, अच्छे से वो मिल जाए। अगला प्रश्न है 30 नंबर। डायबिटीज रोगी में पैर काटने की स्थिति को क्या कहते हैं? डायबिटीज मरीजों में जब पैर काटने की स्थिति आती है उसे क्या कहते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो जहाँ भी आपको दिख जाए ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ द एबव उसे टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है
31 नंबर। डायबिटीज रोगी का HbA1c स्तर नियंत्रण में कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.5% से भी कम, यानी कि 6.5% से भी कम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 32 नंबर। हाइपरथायराइडिज्म में कौन सा लक्षण पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक पसीना आना और धड़कन को तेज हो जाना। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, डायबिटीज रोगी के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा है? जो डायबिटीज के मरीज हैं उनके खाने के लिए सबसे अच्छा तेल होता है सरसों का तेल, याद रखेंगे, सरसों का तेल। अगला प्रश्न है, डायबिटीज रोगी को फल कब खाना चाहिए? तो उनके खाना खाने के बाद, यानी खाने के बाद, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न है, हड्डियों में कैल्शियम कम होने पर कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? जब हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? जिसको बोलते हैं हम लोग पैराथायराइड। पैराथायराइड। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, आपको लास्ट में 3 क्वेश्चन टेस्ट के लिए मिलेगा, तो आप जरूर करके जाएंगे उसे। अगला प्रश्न है, आयोडीन नमक की पहचान कैसे की जाती है? तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्च टेस्ट करते हैं, वो नीला रंग दिखाना चाहिए। जैसे भी आप सिंपल भी अगर लेमन डालेंगे साल्ट में तो वहाँ नीला दिखाई देगा, तो समझ जाएंगे उसमें आयोडीन की मात्रा इनफ है, यानी पर्याप्त है। अगला प्रश्न है, थायराइड हार्मोन में कौन सा आयोडीन तत्व होता है? ये होता है T3 और T4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, T3 और T4। अगला प्रश्न है 38 नंबर, मेटाबॉलिज्म का प्रमुख केंद्र कौन सा अंग है? तो ये हो जाता है लीवर, जिसे हम लोग बोलते हैं यकृत। देखिए पीडीएफ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं और वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन करने से वीडियो लंबी हो जाती है। तो अगर आपको पीडीएफ लेना है तो क्या करना होगा, आपको मेरे चैनल पर देखिएगा प्ले लिस्ट में, तो सभी 6 सब्जेक्ट के एएनएम के जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं सबका हम एक एक चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू करा रहे हैं, जो कि कुछ सब्जेक्ट हो चुके हैं, जैसे कि हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, हेल्थ प्रमोशन अभी थोड़ा बहुत बाकी है, और प्राइमरी बाकी धीरे धीरे बहुत सारे हो चुके हैं। और आपको सबका पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना है। आपको पीडीएफ के लिए जैसा कि स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आपको इस पर एसएमएस करना है कि सर पीडीएफ, आपको पीडीएफ में क्या मिलेगा, तो सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज 3000 एमसीक्यू मिलेंगे, जो कि पूरे आपको अगर सिलेबस नहीं भी पहले से पढ़े हैं तो आपको पूरा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट यहाँ से, प्लस जितने भी टेस्ट कराया जाएगा लमसम 1000 से अधिक आपको टेस्ट पीडीएफ फ्री मिलेंगे। 1000 एमसीक्यू के टेस्ट पीडीएफ फ्री मिलेंगे। तो आपको मात्र अभी ऑफर चल रहा है, तो आपको मात्र इतना ही, इसी नंबर पे आपको इतना पेमेंट करके ये आपको मिल जाएगा। जैसे पेमेंट करेंगे आपको पीडीएफ ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको ये दे दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं आज का टेस्ट प्रश्न। 2 प्रश्न और बचा था, इसमें से कर लेते हैं। थायराइड हार्मोन की कमी से बच्चों में क्या हो सकता है? तभी देखे थे हम लोग मानसिक मंदता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, आज का लास्ट प्रश्न है, इंसुलिन इंजेक्शन देने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा, जांघ में भी दे सकते हैं, पेट में भी दे सकते हैं और बाह में भी दे सकते हैं। ये आपका आ गया 3 टेस्ट का, ये टेस्ट है, तो इसको टेस्ट नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 41 ये बोल सकते हैं, या टेस्ट नंबर 1, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका आंसर कमेंट करेंगे। टेस्ट नंबर 2 है, इसका भी कमेंट करेंगे, और ये टेस्ट नंबर 40 नंबर 3 जो आपका टेस्ट नंबर 3 है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। और भी क्वेश्चन है पर नहीं करा पाएंगे, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। आप पीडीएफ के लिए जुड़ जाएंगे या मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में रहेगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं, ताकि थोड़ा मोटिवेशन बने तो आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएँ। धन्यवाद।